दोस्तों जय महाकाल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं कमज़ोर खराब मंगल ग्रह के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि दोस्तों यदि आपकी कुंडली में या किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल कमज़ोर खराब अशुभ और पीड़ित हैं तो दोस्तों आपके जीवन में कमज़ोर और खराब मंगल के कारण नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज्योतिष में मंगल को साहस, ऊर्जा, पराक्रम, शौर्य, रक्त संचार, जमीन जायदाद, घर, भाई बहन यानी छोटे भाई बहन, उच्च पद प्राप्ति, सरकारी नौकरी, रोग, शत्रु, प्रशासनिक पद, सेना, कमांडर, नेतृत्व के गुण और खासकर शरीर में यह मांसपेशियों के कारक, साथ ही ये लड़ाई झगड़ा, क्रोध, आवेग, नेतृत्व के गुण और खेल कूद के कारक ग्रह माने जाते हैं। दोस्तों खराब और पीड़ित और कमज़ोर मंगल दोस्तों यह आपके जीवन में आत्मविश्वास की कमी भी देते हैं। बिना साहस के, बिना पराक्रम के, बिना ऊर्जा के, बिना पुरुषार्थ के दोस्तों कोई भी व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। ये तो हो गए मंगल के दोस्तों सामान्य गुण जो यह इस तरह की कमजोरी देते हैं। लेकिन हमारे कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 स्थान होते हैं दोस्तों। यही मंगल अलग अलग भावों में अलग अलग स्वामी होकर के उस भाव से संबंधित खराब रिजल्ट भी देते हैं। क्योंकि देखिए मंगल जो होते हैं अगर वो लग्न में बैठ जाएं या राशि के ऊपर बैठ जाएं तो सबसे पहले तो ये आपके अंदर साहस की कमी कर देंगे। आपको जहाँ पर अपना पक्ष रखना चाहिए वहाँ नहीं रख पाएंगे, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जहाँ नहीं बोलना है वहाँ आप ज़रूर बोलना पसंद करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मान सम्मान में कमी आती है। दोस्तों सबसे बड़ी बात, मंगल यहाँ लग्न या राशि की ओर बैठ करके ये चौथे भाव को देखेंगे, सप्तम और अष्टम को देखेंगे तो इनके भाव के फल को भी कमज़ोर करेंगे। क्योंकि चौथा भाव तो माता का होता है, मानसिक विचारधारा का होता है, मानसिक शांति का होता है, जमीन जायदाद का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, वाहन का होता है, घर के सुख शांति का होता है। दोस्तों यदि मंगल खराब होकर के चौथी दृष्टि से यदि चौथे भाव को देखेंगे तो घर के सुख शांति को यह खराब करना शुरू कर देंगे। घर में आपसी भाईचारा जो प्रेम है वो कड़वाहट में बदलना शुरू हो जाएगा। जमीन जायदाद में वो चाहे पैतृक संपत्ति हो या कुटुंब हो, दोनों में ही ये विवाद और दिक्कत देते हैं। वाहन में खराबी, वाहन कभी न कभी खराब होता रहता है बीच कूच में, जिससे लोग वाहन से भी या वाहन सुख से भी परेशान हो जाते हैं। माता के स्वास्थ्य को भी मंगल ये कुप्रभाव देता है। दोस्तों ये सारी स्थिति यदि कुंडली में मंगल खराब हों, कमज़ोर हों, पीड़ित हों तभी ये स्थिति आती है। यदि मंगल पीड़ित नहीं होंगे तो आपको इस तरह की खराबी नहीं मिलेगी। हमारा आज का ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र कमज़ोर खराब मंगल के लक्षण के बारे में है और अंत में आपको कमज़ोर खराब मंगल की जो लक्षण हैं इनसे मुक्ति के लिए दोस्तों वो उपाय भी बताया जाएगा जिससे मंगल की खराबी दूर हो जाएगी। दोस्तों यही मंगल सप्तम भाव में आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभाव डालेंगे। दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े, जीवन साथी के साथ मतभेद, मनमुटाव, असंतोष, यानी कि आपको उस वैवाहिक जीवन संतोष नहीं मिलेगा, आपको चरम सुख नहीं मिलेगा। ये कारोबार व्यापार के क्षेत्र में भी दिक्कत और लड़ाई झगड़े विवाद आदि दूरी करवाते हैं, जिससे पार्टनरशिप की बात टूट जाती है। व्यापार में गिरावट देते हैं, व्यापार में अचानक उत्थान की जगह पतन का कारण बनते हैं। अष्टम भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि ये खराब होती है, आयु को बाधित करती है, अचानक दुर्घटना देती है, अचानक कोई षड्यंत्र का शिकार बनाती है, लोग लांछन लगाते हैं, ब्लेम लगाते हैं और आपका धन खींचने का प्रयास करते हैं। यही मंगल दूसरे भाव में बैठ जाए तो आपकी वाणी को तीखी बना देंगे, आपकी वाणी को ये काफ़ी कड़वाहट भरी, जिससे लोग नाराज़ होंगे। क्योंकि आप तो भले ही यानी कि अपने तरफ से आप मीठा बोलें, लेकिन वही वाणी लोगों को खराब लगेगी, दूसरों के लिए वो वाणी कड़वाहट भरी होगी। और मंगल दूसरे भाव में इस संस्कार की कमी देते हैं, जिससे लोग मुंहफट हो जाते हैं। मतलब वो आओ देखेंगे ना ताओ, वो सीधे चुपचाप बोलना पसंद करेंगे, लेकिन उस
शब्द का, आपके बोलने का क्या तरीका होगा, ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो ऐसी स्थिति में दूसरे भाव के मंगल धन हानि करवाते हैं, बेकार की चीज़ों में धन खर्च होता है, धन की बचत नहीं हो पाती है और बरकत नहीं होती है। और मंगल वो धन आपके खासकर ख़राब चीज़ों में लगवाते हैं, ख़राब चीज़ों के ऊपर वो खर्च करवाते हैं, जैसे जुआ है, सट्टा है, लॉटरी में लोग पैसा खूब लगाते हैं, गलत चीज़ों में उनकी जो एक आदतें हो जाती है वो गलत रास्ते की ओर वो अख्तियार कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में धन हानि होती है। तीसरे भाव का जो मंगल होता है, यदि ये खराब हो तो दोस्तों ये खराब मंगल आपको कहीं न कहीं यह भाई बहनों से विवाद देते हैं। भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से विवाद, वैमनस्य की भावना, यात्रा से कोई लाभ ना मिलना, भाग्य भाव को देखेंगे तो कमज़ोर करेंगे, वही करियर को ही कमज़ोर करेंगे। लेकिन तीसरे भाव का अधिकतर मंगल भाई बहनों से पटरी नहीं बैठने देता। मित्रों से भी बहुत अच्छे संबंध नहीं बन पाते। जो मित्र मिलेंगे या तो वो धोखेबाज मिलेंगे या तो धोखा देने वाले, मतलब वो आपको आपकी मदद करने वाले नहीं मिलेंगे। और आप काम काज के उद्देश्य से कोई भी आप यात्रा करेंगे तो वो यात्रा आपकी शिथिल होगी। दोस्तों चौथे भाव का मंगल माता के स्वास्थ्य सुख दोनों में कमी देता है और चौथे भाव का मंगल कई बार वाहन से दुर्घटना भी देता है। खराब मंगल जमीन याद घर की सुख शांति पर कुप्रभाव डालता है। दोस्तों यही मंगल आपके घर को तोड़ने का प्रयास करवाता है, जिससे जो आपसी मेल मिलाप है वो कहीं न कहीं उससे दूरियां बनने लग जाती हैं। पंचम भाव का मंगल संतान सुख में कमी देता है, मतलब आपकी जो मानसिक विचारधारा है वो कहीं न कहीं आवेग युक्त होगी, जिससे लोग आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। दोस्तों यही मंगल पंचम भाव का पिता पुत्र के बीच में मतभेद करवाती है, संदेह पैदा करती है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि यही मंगल आपको खासकर जो लोग प्रेम संबंध करते हैं उनके लिए भी मंगल खराब होता है। मतलब आपसी जो प्रेम संबंध होता है, एक लव लाइफ टाइप की, उसमें दूरियां बढ़ने लग जाती हैं और पूर्व पुण्य को मंगल छीण कर देते हैं। दोस्तों पूर्व पुण्य यदि छीण या कमज़ोर होगा तो आपकी तरक्की नहीं होगी, आपको सफलता नहीं मिलेगी। और छठे भाव के मंगल दोस्तों शत्रु पीड़ा देंगे, शत्रुओं को खूब बढ़ावा देंगे और आपके शत्रु खूब होंगे जो आपकी जड़ें खोदेंगे। आपके शत्रु ये प्रत्यक्ष भी होंगे और छिपे हुए भी शत्रु होंगे। रोग बीमारी छठे भाव के खराब मंगल देते हैं, जिससे व्यक्ति परेशान रहता है। मतलब बीमारी पे बीमारी, एक ठीक हुई नहीं कि दूसरी आ जाती है। मतलब छठे भाव के मंगल ऋण भी देते हैं, मतलब ऋण कभी उतरता नहीं है। आप एक ऋण को लिए चुकाने का प्रयत्न किए नहीं कि दूसरा ऋण तैयार हो गया, तो ये दिक्कतें ज़रूर आती हैं खराब मंगल के कारण। अच्छा, छठे भाव के जो मंगल होते हैं वो मामा से रिश्तों में खटास पैदा करवाते हैं, मौसी से रिश्तेदारों में अलोकप्रियता वगैरह वगैरह। और सप्तम भाव का मंगल जो होता है ये कारोबार व्यापार में गिरावट देता है। दोस्तों कारोबार व्यापार में यदि गिरावट आ जाए तो ऐसी स्थिति में दिक्कत आती है। और ऐसे में भी खासकर व्यापार में अचानक जो चलता चलता व्यापार है वो गिर जाता है। व्यापार में उत्थान यानी कि वो तरक्की प्रगति नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। इसी के साथ ही मंगल सप्तम भाव में ये खासकर दाम्पत्य जीवन के ऊपर ये कुप्रभाव डालते हैं, जिससे घर की सुख शांति खराब होती है। पति पत्नी में आपसी जो खींचतान है, अविश्वास है, उनको चरम सुख की प्राप्ति का ना मिलना, ये सारी दिक्कतें मंगल खराब होंगे तो फिर कई बार आपके दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कतें, कमजोरी देंगे। कुछ गुप्त बीमारी भी देते हैं ये, खासकर ये गुप्त रोग देते हैं मंगल। और इसके साथ ही ये एक पक्ष के अंदर हीन भावना डालते हैं, जिससे दूसरा पक्ष हावी है तो एक पक्ष कमज़ोर हो जाता है, तो उससे भी खींचतान दाम्पत्य जीवन में उठनी शुरू हो जाती है। अष्टम भाव का मंगल अचानक दुर्घटना, चाहे वाहन से हो, चोट आदि से या अन्य चीज़ों से, शत्रु से भय देता है, शत्रु के द्वारा हानि होती है। दोस्तों मंगल ये आपके धन को कई बार गलत कार्यों में ये बर्बाद करवाता है और संपत्ति में कोई मुकदमा, दिक्कत और आपसी जो है तो झगड़े, लड़ाई और मुकदमेबाजी, ये आदि मंगल अष्टम भाव के अशुभ फल देता है। लेकिन मंगल कई बार ये अष्टम भाव का ये परिवार से विमुख भी करवाता है। व्यक्ति फिर थक हार करके निराश हो जाता है, उसको लगता है कि परिवार वाले सपोर्ट सहयोग नहीं करते, तो वो व्यक्ति दूरियां बनाने लग जाता है।
भाग्य स्थान का मंगल भाग्य में हानि, आपके कामकाज में गतिरोध देता है, डिले करवाता है, देरी करवाता है, पिता से मतभेद होता है। गुरुजन जो पहले सहयोग करते थे वो अब आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। मतलब आपको प्रशासनिक व्यक्तियों से, उच्च अधिकारियों से, बड़े लोगों से विवाद करवाते हैं, जिससे भाग्य आपका कभी भी समय पर साथ नहीं देता। कर्म स्थान ये आजीविका का स्थान होता है। दोस्तों कर्म स्थान के खराब मंगल आपके नौकरी में दिक्कत देते हैं। पहली बात तो नौकरी प्राप्ति में अवरोध देते हैं। नौकरी लग भी गई मान लीजिए किसी अन्य ग्रह की शुभ कृपा से, तो उसमें स्थिरता में दिक्कत देते हैं। मतलब आपके ऑफिस में, कार्यालय में और नौकरी के पूरे इस कार्यकाल में बार बार लड़ाई झगड़ा, टिक के काम ना करना, कभी बॉस से मतभेद, मनमुटाव, असंतोष, तो यदि बार बार आपका ट्रांसफ़र हो जाना, प्लेस इन चेंज का होना और आपके कार्य की तारीफ ना मिलना, क्रेडिट ना मिलना आदि परेशानियां, और प्रमोशन में रुकावट और मान सम्मान में दिक्कत, ये आदि परेशानियां यहाँ पर मिलती हैं। और पैसा जो कमाते हैं वो पैसा कहाँ जा रहा है इसकी कोई खोज खबर नहीं होती, मतलब घर में वो बरकत नहीं होती। ये इस तरह की दिक्कतें आती हैं। और लाभ स्थान के मंगल लाभ को रोक देते हैं। मतलब जो भी आप कर्म करेंगे, जो भी मेहनत करेंगे, तो वो जो मेहनत है आपकी, वो जो आपका जो परिश्रम है, तो दोस्तों उस परिश्रम का परिणाम मंगल देना बंद कर देते हैं और आपको लाभ की जगह हानि और नुकसान मिलना शुरू हो जाता है। और बड़े भाई बहनों से विवाद, मनमुटाव की स्थिति, और सबसे बड़ी बात कि कई बार संतान की पत्नी से भी आपको कोई न कोई दिक्कत या अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है। दोस्तों इसी के साथ ही लाभ स्थान जो होता है ये अवार्ड और रिवार्ड का होता है। यहाँ भी मंगल आपको दिक्कत देंगे। और ख़ासकर जो जातक प्रशासनिक पद में है, तो प्रशासनिक पद में लोग खासकर बड़े स्तर पर राजनीतिक व्यक्तियों से आपका विरोध हो सकता है, गतिरोध हो सकता है, दिक्कत हो सकती है और हजारों शत्रु ऐसे पैदा होंगे जैसे उनकी लाइन की झड़ी लगी हो और एक से आप मुक्त हुए नहीं कि दूसरा तैयार बैठा है। तो इस तरह की दिक्कतें भी खराब मंगल के कारण आती हैं। 12वें भाव का जो मंगल होता है वो खूब शत्रु को देगा, शत्रुओं द्वारा चोट हानि देगा, बार बार बीमार करवाएगा, जिससे व्यक्ति डॉक्टर की शरण में जाएगा या हॉस्पिटल में भर्ती होगा। 12 भाव जो जातक विदेश में बैठे हुए हैं तो उनके ये तो ग्रीन कार्ड में या उनके PR में दिक्कत समस्या, या फिर वहाँ से कोई ऐसी भयंकर समस्याओं से वो ग्रसित होंगे, बेकार के खर्चों से, बेकार के मतलब मेहनत करने के बावजूद परिणाम ना मिलने से वो थक हार करके वो फिर अपने देश की तरफ लौटते हैं, क्योंकि वहाँ टिक के वो काम नहीं कर पाते हैं, वहाँ सक्सेस नहीं हो पाते हैं। और 12 भाव व्यय का होता है, यह ख्याति का होता है, यानी यश ख्याति मान सम्मान में कमी आती है। ये शयन सुख का होता है, यानी कि दाम्पत्य जीवन में जो शयन सुख होता है उसका भी होता है। तो इस तरह की दिक्कतें भी 12वें भाव में बैठ करके मंगल खराब रिजल्ट के बारे में देते हैं। दोस्तों यह खेल कूद नेतृत्व के गुण तो होते हैं, मतलब आप मान लीजिए कोई उच्चाधिकारी तो बन गए लेकिन आपके अंदर नेतृत्व की कमी दे देंगे, जिससे लोग आपके ऊपर हावी होंगे। खेल कूद के क्षेत्र में भी ये कहीं ना कहीं हार देते हैं और आपके शौर्य के ऊपर भी ये दिक्कत देते हैं, ऊर्जा कमज़ोर कर देते हैं। तो कुल मिलाकर यदि आपकी कुंडली में मंगल खराब हैं या आपके परिवार के किसी सदस्य के कुंडली में इस तरह की स्थिति है मंगल को की, तो आप उसको नज़रअंदाज ना करें, बल्कि उसको चेक करके आप मंगल को नज़रअंदाज ना करके बल्कि उसका विधिवत उपाय करें। इसके लिए खराब मंगल से मुक्त होने के लिए और मंगल को अच्छा बनाने के लिए दोस्तों आप मंगल ग्रह स्तोत्र का पाठ करें। मंगल का जो बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और कोशिश ये करें कि आप मंगलवार के दिन बजरंग बाण, हनुमान बाहुक और हनुमान साटिका का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप लाल मसूर की दाल किसी गरीब व्यक्ति को दान करें और मंगलवार के दिन आप लाल पुष्प हनुमान जी को जरूर अर्पित करें। तो इससे मंगल की कमजोरी दूर होगी और वही खराब मंगल आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखिएगा।